बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। हमने सारे रूल्स देखे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम, किसी भी आयन का फाइंड करने के लिए क्या क्या रूल्स जो हैं वो केमिस्ट ने दिए हैं और उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। आज हम उससे रिलेटेड सारी एग्जाम्पल्स देखेंगे और उन सारे रूल्स को अप्लाई करेंगे अपनी एग्जाम्पल्स के अंदर कि किस तरह कोई भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3। हम क्लोरीन का ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। KClO3 एक कंपाउंड है हमारे पास, KClO3 ये एक कंपाउंड है। तो बच्चों हमें पता है कि जो क्लोरीन होता है वो एक 17 ग्रुप से बिलोंग करता है और उसका जो ऑक्सीजन स्टेट होता है -1 होता है। लेकिन बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट जो होता है वो अपना ऑक्सीजन स्टेट नंबर सेम ही दे। वो डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट तरीके से कंबाइन हुआ होता है, उसके कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर। अगर हम HCl की बात करें तो उसके अंदर हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है और क्लोरीन के ऊपर -1, जो कि नेचुरली तौर पर हैलोजन जो होते हैं वो देते हैं। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या -1 ही है या फिर चेंज हुई है। तो बच्चों सबसे पहले हमने एक इक्वेशन बनानी है। किस तरह कि जो हमारे पास पोटेशियम है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है +1 प्लस ऐड करेंगे, सारे ऑक्सीजन स्टेट के अंदर प्लस का साइन होगा। अब हमने क्लोरीन की क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब जिस एलिमेंट की आपने ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है ना, हम उसको लिख देंगे x। आप कोई भी वेरिएबल भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप x ही लिखो। प्लस जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीजन स्टेट होता है -2। नो डाउट कि इसका पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के अंदर चेंज हो रहा होता है, लेकिन जनरली जो रैंडम ऑक्सीजन स्टेट होता है हमारे पास किसका ऑक्सीजन का, वो होता है -2। अब जिस तरह हमने कैलकुलेशंस की थी मोलर मास को फाइंड करने की, हमने देखा था कि मोलर मास के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको उस एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से। सेम इसी तरह जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उस एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट से। तो -2 × 3 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू हमारे पास इक्वल किसके आएगा। तो बच्चों हमें पता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है उनके ऑक्सीजन स्टेट का, वो 0 के इक्वल होता है। तो हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करें तो +1 + x -6 इज इक्वल टू 0। आप इसमें से इसको माइनस करो तो x - 5 इज इक्वल टू 0। आप x को यहीं पर रहने दोगे क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हम इसको नेगेटिव नहीं कर सकते। तो 5 को इधर ले जाओगे तो x इज इक्वल टू +5 हमारे पास क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट आ गया। तो आपने अब देखा होगा यहाँ पर कि सेम ऑक्सीजन स्टेट नहीं आया है, इट कैन वेरी इन डिफरेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2SO4। Na2SO4 के अंदर हमने ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करना है किसका, सल्फर का। Na2 जो सोडियम होता है वो हमारे पास किसके अंदर बिलोंग करता है, वो नंबर 1 एलिमेंट ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है। तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +1। अब देखो यहां पर सेम वही बात कि यहां पर Na2 मींस 2 मॉलिक्यूल हैं सोडियम के, तो हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस अब सल्फर का हमने फाइंड करना है तो सल्फर की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x प्लस, और ऑक्सीजन का सेम कितना होगा, ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है -2 और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास ये भी एक कंपाउंड है तो इसका भी सम जो होगा वो इक्वल होगा 0 के। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करें तो 21 + 2 + x -8 इज इक्वल टू 0। आप अगर इसको सोल्व करो तो x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। ये हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट आ गई है सल्फर की, और रैंडमली सल्फर की +6 ही होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन AgNO3। AgNO3 इसके अंदर हमने ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है किसकी, नाइट्रोजन की। तो बच्चों आपको पता है जो Ag है ना हमारे पास वो एक D ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है।
और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीजन स्टेट होता है वो वेरी करता है, वो कभी +1 होता है, कभी +2 होता है, वेरी करता है, वो एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट देते हैं। ये उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो जो जनरली जो Ag की मीन सिल्वर की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो होती है +1, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट किसका फाइंड करना है, नाइट्रोजन का +X, ठीक है, ये हो गया। और ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है -2, कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, 3 = 0, ये हमारे पास हो गया। अब इसके कैलकुलेशंस करें तो +1 +X -6 = 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो x - 5 = 0, x +5 हमारे पास क्या आई है ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन की। तो देखो बच्चों, क्या आम हालात के अंदर मींस आम रूटीन के अंदर क्या नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +5 होती है, नोट एट ऑल। नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन होती है वो +3 होती है, तो यहाँ पर चेंज हो गई है, मींस कि डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट देते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। तो बच्चों मैग्नीज अगेन हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में है और इसकी भी डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट होती हैं, KMnO4। आप अगर इसकी ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करो तो पोटेशियम की क्या होती है +1 प्लस X किसका आएगा, मैग्नीज का, क्योंकि इसकी तो हमने फाइंड करनी है, प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है -2, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 4 = 0, +1 प्लस x -8 = 0। यहां से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो आता है x - 7 = 0, x = +7। ये ऑक्सीजन स्टेट है किसकी, मैग्नीज की, इनकी MnO4। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO2। HNO2 के अंदर नाइट्रोजन स्टेट, हमने ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है नाइट्रोजन की। तो बच्चों कैसे करेंगे, हाइड्रोजन क्या होती है +1, नाइट्रोजन की हमने फाइंड करनी है +x, ऑक्सीजन की सेम -2, कितने कंपाउंड्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं 2 = 0। अब इसका आंसर चेक करें तो +1 +x -4 = 0, सब्सट्रैक्ट करो तो x - 3 = 0, x = 3। ये हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट है नाइट्रोजन की, और ये जनरली स्टेट होती है ऑक्सीजन स्टेट किसकी, नाइट्रोजन की, जो आम हालात में वो देता है। क्यों देता है, क्योंकि ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, और जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं ताकि अपने आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर सकें। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ऑक्सीजन नंबर ऑफ K2Cr2O7। इसके अंदर आपने जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्रोमियम की फाइंड करनी है, और क्रोमियम जो है वो अगेन हमारे पास क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये वेरिंग अपनी ऑक्सीजन स्टेट देता है K2Cr2O7। बच्चों ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एक कंपाउंड है जिसका अक्सर कोई डिफरेंट टाइप से आ सकता है, आपने इसको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो एक एलिमेंट है जिसका हम ऑक्सीजन स्टेट फाइंड कर रहे हैं उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें नहीं पता कि 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, हमने तो 1 मॉलिक्यूल्स के साथ फाइंड करें, 2 मॉलिक्यूल्स आ गए तो हम किस तरह इसको फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, पोटेशियम का सबसे पहले क्या होता है +1, और साथ क्रोमियम का हमने फाइंड करना है तो +x, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन का होता है -2 × 7 = 0। अब यहां पर जो बात याद रखने की है ना बच्चों वो ये है कि जब आप एक जो कंपाउंड्स हैं जिनका आपको ऑक्सीजन स्टेट पता है उनके साथ उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम का भी हमने लिख दिया है, ठीक है, तो क्यों आप इस एलिमेंट के नहीं लिखोगे जिसका आपको ऑक्सीजन स्टेट अभी नहीं पता है, आप इसका भी लिखोगे, आप लिखोगे 2x। इसके अंदर मतलब क्या है कि 2x के मॉलिक्यूल्स हैं इसके ऑक्सीजन स्टेट के अंदर। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 2 + 2 हो गया, +2x -14 = 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आता है 2x - 12 = 0। अब 2x को रहने दो और 12 को इधर ले जाओ। अब हम यहां से कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां से हम ऐसे करेंगे कि 2x = 12, ठीक है, x यहां पर रहेगा और 2 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइड हुआ तो आंसर आ गया x = +6, जो कि क्रोमियम की स्टेट है किसके अंदर, K2Cr2O7 के अंदर। एक मॉलिक्यूल की +6 है और अगर 2 मॉलिक्यूल की बात करें वो है 12। जाहिर बात है डबल हो गए तो डबल होगी हमारे पास, ठीक है बच्चों।
ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। हमने सारे वो रूल्स आज स्टडी किए हैं, सारे कंपाउंड्स के हमने फाइंड किया ऑक्सीजन स्टेट, और वही रूल्स अप्लाई किए हैं जो हमने कल पढ़े थे। अगर आप आज ये वाली वीडियो देख रहे हो और आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद ये वाला लेक्चर जो है वो अटेंड करो। तो बच्चों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।